हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई एम योर ब्रेड लेंस एंड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसका ये पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे जो पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था उसने वीजिंग की फैमिली को सच्चाई बता दी और जियांग फेंगमैन को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया और उन्होंने माफ़ी मांगी और जो यानली के साथ उन्होंने किया था वो भी वो बता देते हैं। उसके बाद कैंग से सेरेन बोलती हैं कि वो माफ़ तो कर देंगी बट उससे पहले उन्हें उनकी बच्ची वापस चाहिए। और जो जियांग फेंगमैन थे वो वादा करते हैं कि वो यानली को वापस लेकर आएंगे। वहीं वांग जी को जब वीजिंग बताता है कि यानली का बॉयफ्रेंड जिन जूशन था तो वांग जी उसके बारे में पता लगाता है और उसे बहुत ज़्यादा इजीली पता भी चल जाता है यानली के बारे में, क्योंकि जिन जूशन वांग जी का बिजनेस पार्टनर था। वांग जी वीइंग को बताता है तो वीइंग बहुत खुश हो जाता है और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वांग जी वीइंग को लेकर जाने वाला था यानली से मिलाने के लिए। वीइंग बहुत हैप्पी था कि उसकी चीज़ें उसे वापस मिल जाने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया था और वो दोनों सो चुके थे। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वैसे तो वीजिंग पूरी रात ही ठीक से नहीं सो पाया था क्योंकि उसे खुशी थी अपनी शीशे से मिलने की। तो वीजिंग की आइज़ जल्दी ही ओपन हो जाती है। मॉर्निंग के 4 बजे हुए थे। वीजिंग उठता है और बोलता है, हाँ मैं जल्दी उठ गया। हाँ वैसे भी मुझे शीशे से मिलना है। वीजिंग उठता है, जाकर बात लेता है, फ्रेश अप होता है और उसके बाद बाहर आकर रेडी होता है। वीजिंग को अच्छा लगता है। वीजिंग खुश था, उसकी चीज़ें उसे मिल जाएंगी वापस। फिर वीजिंग तुरंत ही बालकनी में जाता है और बैठ जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वीजिंग को सुकून मिलता है। वीजिंग काफ़ी देर बैठा रहता है वहाँ पर, बट अभी भी टाइम नहीं हो रहा था। वीजिंग को लगा कि जैसे आज ये घड़ी की सुइयाँ इतनी कम धीरे क्यों चल रही है। हाँ वीजिंग को पता नहीं क्यों आज टाइम कटने को आ ही नहीं रहा था। वीजिंग बोलता है, कितना लेट हो रहा है क्या करें। एंड वीजिंग बैठा रहता है, बहुत टाइम वेट करता है एंड फाइनली जाकर 7 बज जाते हैं। वीजिंग बोलता है अभी भी 7 बजे हैं, उन्होंने कहा था मुझे 8 बजे लेके जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या करूँ अभी तो टाइम भी नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। तो वीजिंग बोलता है, हाँ हम जल्दी, अगर मैं उसे उठा दूँ, यानी वांग जी उठा नहीं था, वो सोया हुआ था। वो बोलता है कि अगर जल्दी उठा दूंगा हाँ तो जल्दी चलेंगे, हमें जल्दी अपनी चीज़ें से मिल पाऊंगा। इसलिए वीजिंग तुरंत ही जाता है और बोलते हैं, सुनिए ना उठिए। एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी को शेक करता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग क्या करे, सोने दो ना। वीजिंग बोलता है, हाँ आपने कहा था मुझे लेके चलेंगे, प्लीज़ चलिए ना, उठिए रेडी हो जाए, चलते हैं हम। वांग जी बोलता है, वीजिंग इतनी मॉर्निंग को कौन जाता है, सोने दो। वीजिंग जब ये सुनता है तो गुस्से में बोलता है, आप उठ रहे हैं या नहीं, अगर आप नहीं उठे तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। ये सुनते ही वांग जी बोलता है, हाँ नाराज़। वो उठ जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुम्हारी नाराज़गी खत्म हो गई, हाँ तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वीजिंग बोलता है, नहीं बट मैं और भी नाराज़ हो जाऊंगा, तुम चाहते हो। वांग जी बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही उठकर भाग जाता है वॉशरूम में। वीजिंग स्माइल करता है। वांग जी फिर बात वगैरह लेता है, बाहर आता है और फिर वो वीजिंग को देखता है, फिर अच्छे से रेडी होता है। वीजिंग बोलता है, चलिए ना बहुत हो गया, आप हो गए रेडी, हाँ चलिए। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ चल रहा हूँ वीजिंग, चल रहा हूँ। हाँ सच में तुम तो मुझे ना ही तो अच्छे से हम नहाने दे रहे हो और ना ही मुझे कुछ खाने दे रहे हो। वीजिंग बोलता है, हाँ मैं बाद में खिला दूंगा ना आपको। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गया, कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता है, अब चलिए। तो वांग जी बोलता है, "हाँ, ठीक है चलो। वीजिंग बोलता है, कार पहले जो है ना वो मॉम और डैड के पास, आई मीन जियांग मैंशन की ओर ले लेना। वांग जी बोलता है, व्हाट, जियांग मैंशन, बट क्यों। वीजिंग बोलता है, वो मैंने ना मॉम डैड को चीज़ी के बारे में बता दिया तो वो एक्साइटेड हैं, वो मिलना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, व्हाट, क्या तुमने उन्हें बता दिया, बट कब। वीजिंग बोलता है, वो मैं जब मॉर्निंग को उठा था ना, मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डैड मॉम को बता दूँ, चीज़ें मिल गई। वो बहुत दुखी है ना मम्मा, मतलब बहुत रोती रहती है चीज़ें के बारे में सोचकर, तो मैंने उन्हें बता दिया। वांग जी बोलता है, वीजिंग तुमने ये क्या कर दिया। तुम जानते हो मैंने कितना मुश्किल से मनाया था जिन जोशन को तुमसे मिलने के लिए, वो सिर्फ चाहता है कि तुम उससे मिलो, वो नहीं चाहता फैमिली उससे मिले। वीजिंग बोलता है, क्या, बट क्यों, हम उसकी फैमिली हैं। मॉम डैड, आपको पता है डैड कितने खुश हो गए थे जब उन्हें जानने के बारे में पता चला, वो कितने खुश हैं और अब से वो मुझे कितनी बार कॉल कर चुके हैं। हाँ वो बोल रहे हैं कि हम जल्दी आए, प्लीज़ प्लीज़ ना उन्हें मना लीजिए, मॉम डैड भी शीशे से मिलना चाहते हैं प्लीज़। एंड ये बोलकर वो वांग जी को मनाने लगता है। वांग जी बहुत देरों के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वांग जी खुश था। वीजिंग उससे बातें कर रहा है, हैप्पी है। वांग जी विंग की लाइफ को अब दोबारा से दुखी करना नहीं चाहता है, इसलिए वांग जी बोलता है, हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगा जिन जोशन को मनाने की। वीजिंग बोलता है, हाँ चलिए। फिर वीजिंग वांग जी को खींचते हुए लेके जाता है। वांग जी बोलता है, सच में ये भी ना। फिर वांग जी कार में आकर बैठता है और कार को जियांग मेंशन की ओर लेकर जाता है। वांग जी जैसे वहाँ पर आता है, वो देखता है तो उसकी फैमिली जो थी वो मतलब डोर के पास ही खड़ी हुई थी। वांग जी बाहर आता है, सबको ग्रीट करता है और बोलता है, अंकल आंटी जल्दी चलिए। तो वो बोलते कि हाँ हाँ बेटे चलो। इसके बाद वो लोग अपनी कार में बैठते हैं एंड जो जियांग चेंग था वो भी
उसकी मॉम की कार में बैठने वाला था, बट वीजिंग बोलता तुम मेरे साथ बैठोगी। चैंग चैंग बोलता नहीं, मुझे नहीं बैठना तुम्हारी सड़ी सी उस कार में और तुम्हारे उस सड़े से हस्बैंड के साथ। वीजिंग बोलता चैंग, एंड ये सुनकर चैंग चैंग बोलता अच्छा ठीक है बैठता हूँ। इसके बाद वीजिंग जियांग चैंग के साथ अपनी ही कार में बैठता है, वांगजी ड्राइव करता है और वो लोग निकल जाते हैं वहाँ से हॉस्पिटल की ओर। जियांग चैंग वांगजी को देखता है जो कि ड्राइव कर रहा था और घूर के उसे देखते हुए बोलता है वीजिंग तुम अभी भी इस इंसान के साथ क्या कर रहे हो, हाँ वापस घर आ जाओ वीजिंग, तुम नहीं जानते इस इंसान की वजह से हमारी फैमिली में कितना कुछ हुआ है। तुम्हें पता है जब जब तुम चले गए थे ना, डैड हमें क्या क्या बोलते थे, हमें कितने ताने देते थे, मॉम को भी और मुझे भी, तुम जानते हो वो कितने बुरे बन गए थे। हाँ वही जिंग जो है ना सुनता है और बोलता है हाँ चैंग मैं जानता हूँ, बट मेरी बात समझो, मैं वापस नहीं आ सकता, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है हाँ जानता हूँ, बट ये इंसान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी वजह से कितना कुछ नहीं हुआ, तुम्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा, हमारे शीजे को भी। बीजिंग देखता है और बोलता है चैंग इसमें इनकी क्या गलती शीजे को लेकर, हाँ तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। वांगजी को गुस्सा आ रहा था जियांग चैंग की बातों से, बट वो झूठ नहीं था, जियांग चैंग सच ही था, बोल रहा था कि वांगजी की वजह से तो हुआ है बीजिंग की लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक, बट अब वो क्या ही कर सकता है, हक दिया है वांगजी ने बोलने का, मतलब कि वजह तो उसी ने दी है ना ये सब बोलने की। एंड ऐसे ही वो लोग बातें करते हुए पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। वीजिंग बाहर निकलता है और वो लोग जाने लगते हैं। एंड तभी वांगजी रुक जाता है क्योंकि जिन जोशन भी उसी टाइम पर हॉस्पिटल में एंटर कर रहा था। एंड वो रुक जाते हैं, सभी जिन जोशन को देखते हैं। वांगजी जाता है और उसे हेलो बोलता है, जिन जोशन भी बोलता है हेलो। एंड वांगजी के पीछे इतने सारे लोगों को देखकर वो बोलता है कि ये कौन है। तो वांगजी बोलता है कि ये मेरा ओमेगा हस्बैंड वीजिंग और ये यानली के मॉम डैड हैं। ये सुनते ही जिन जोशन देखता है, बोलता व्हाट, तो तुम इन सबको लेकर आए हो, मैंने तुमसे कहा था ना तुम इन सबको लेकर नहीं आओगे, मैंने सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड यानी कि यानली के भाई वीजिंग को मिलने की परमिशन दी थी, बट इन सबको नहीं। वांग जी देखता है और बोलता है जिन जोशन देखो मेरी बात सुनो। जिन जोशन गुस्से में बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम इन सबको लेके जाओ यहाँ से, अब मैं किसी को मिलने की परमिशन नहीं दूंगा मेरी यानली से। यह सुनने के बाद वांग जी बोलता देखो प्लीज, लेकिन जब तभी जियांग फेंगमियान और मैडम जो कांग से सरन थी वो आगे आती हैं और बोलती हैं प्लीज प्लीज बच्चा हमारी बेटी से हमें मिलने दो, हम कब से उससे देखने के लिए तरस रहे हैं, प्लीज। एंड जियांग फेंगमैन बोलते हैं बेटा बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, मैंने बहुत गलत किया है, बट मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मिलने दो मेरी बेटी से, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी बेटी से जो मैंने किया है उसके लिए, प्लीज़ मुझे मिलने दो। और ये बोलकर वो उसके कदमों में गिर जाते हैं और ये देखकर जिन जोशन शॉक, वो बोलते हैं अंकल ये क्या करे, प्लीज़ आप उठ जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़े थे। जिन जोशन उन्हें खड़ा करता है और बोलता प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, बोलते मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ बच्चा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी बेटी से मिलने दो मुझे, प्लीज़ मिलने दो। ये सुनने के बाद जो जिन जोशन था वो देखता है और बोलता प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, प्लीज़ मुझसे मत मांगिए, आपको माफ़ी आपकी बेटी से मांगनी चाहिए, वो कोमा में है और मैं पता नहीं क्या करूँ, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कोमा से बाहर ही नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मुझे मेरी बच्ची को देखना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बच्ची को देखना है मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है चलिए। और इसके बाद फिर वो लोग जहाँ पर जियांग यानली का रूम था, जिस रूम में उसे रखा गया था वहाँ पर आते हैं सभी। वहाँ पर आने के बाद फिर देखते हैं उन्हें। उसके बाद जो डॉक्टर्स थे वो एक साथ तो सभी को मिलने की परमिशन नहीं देते हैं, बट एक करके मिलने की परमिशन देते हैं। सबसे पहले रूम के अंदर वीजिंग और जो मैडम कैंग सेरन थी वो जाती हैं और वो देखती हैं यानली को, यानली लेटी हुई थी। कैंग सेरन तुरंत ही जाती है और उसे हक कर लेती है, बोलती मेरा बच्चा यानली। यानली बिल्कुल लेटी हुई थी एक जिंदा लाश की तरह बेड पर, और वो चुप थी, एकदम अनकॉन्शियस थी, ओब्वियसली वो कोमा में है। उसके आसपास मशीनें थी। यानली को देखकर उसकी मॉम बिल्कुल भी अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रोने लगती है, बहुत बुरी तरह से रोती है और बोलती बच्चा बच्चा प्लीज़ होश में आ जाओ, देखो देखो तुम्हारी माँ आई है तुमसे मिलने के लिए, बेटा बेटा प्लीज़ उठ जाओ, बहुत बहुत हो गया सब कुछ, अब उठ जाओ बेटा, प्लीज़ अपनी फैमिली को देखो, सब कुछ कितना हैप्पी हो गए हैं, सब सब ठीक है बेटा उठ जाओ। और ये बोलकर वो रोने लगती है। वीजिंग भी तुरंत ही आता है और वो भी यानली के पैरों को पकड़ता है और बोलता शिजे शिजे प्लीज़ उठ जाओ ना, देखो देखो आपको बनी आपका वीजिंग आपसे मिलने के लिए आया है, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाओ ना, प्लीज़ अपनी बनी के लिए उठ जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो शिजे उठ जाओ। और वो भी रोने लगते हैं। ऐसे ही कई देर हो जाती है। थोड़ी देर के बाद बाकी सभी भी अंदर आ जाते हैं क्योंकि वांगजी ने डॉक्टर से परमिशन ले ली थी और डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था। जियांग फेंगमैन देखते हैं और फिर वो जाते हैं और बोलते हैं मुझे मुझे मेरी बच्ची से अकेले में बात करनी है, तुम सब बाहर जाओ। यह सुनने के बाद सभी देखते हैं और फिर हमें अपना सीरियल आते हैं और वो सभी बाहर चले जाते हैं। जाने के बाद उनके सभी के बाहर जियांग फेंगमैन कैंग से सैरन जो थी वो विंडो से देख रही थी उन दोनों को। जो जियांग फेंगमैन थे वो बैठ जाते हैं और बोलते यानली बच्चा मुझे मुझे माफ़ कर दो, अपने डैड को माफ़ कर दो उसकी गलतियों के लिए, प्लीज़ बच्चा
होश में वापस आ जाओ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने जो किया उन हर एक चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। मैं जानता हूँ मैं कभी अच्छा डैड नहीं बन पाया, हमेशा हमेशा तुम लोगों को ताने दिए, हमेशा तुम लोगों को डांटा, हमेशा हमेशा मैंने गलत ही किया। पर प्लीज़ बच्चा अब होश में आ जाओ, मुझे मेरी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। मैं तुमसे, वीजिंग से, तुम्हारी माँ से, तुम्हारे छोटे भाई से, जियांग चैंग से, सबसे माफ़ी मांग लूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चा होश में आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारा डैड बहुत बुरा है, बट अब से वो नहीं करेगा ऐसा कुछ भी। प्लीज़ बच्चा होश में आ जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे बेटा। और ये बोलकर वो रोने लगते हैं और यानली को हग करते हैं, उसके सर पर पेट करते हैं, उसके सर पर किस करते हैं और वो रो रहे थे, पूरी तरह से रो रहे थे। तभी जो गैंग से जरन थी वो देख नहीं पाती और वो रूम में आती हैं और उनके शोल्डर पर हाथ रखती हैं और बोलती है, चिंता मत करिए, आपको आपकी गलती का रियलाइजेशन हो गया है ना, हमारी बच्ची भी जल्दी ही होश में आ जाएगी और वो हम सबके साथ पहले की तरह रहेगी। आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वो चाहेगी तब होश में आ जाएगी और अब सब कुछ ठीक हो रहा है ना, तो ये भी ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर जियांग फेंगमैन देखते हैं और बोलते हैं, हाँ आई एम सॉरी गैंग से, आई एम सॉरी, मेरी वजह से हमारी बच्ची की ये हालत हो गई। वो सुनकर बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आपको आपकी गलती रियलाइज़ हो गई, यही बहुत बड़ी बात है और जल्दी ही वो भी ठीक हो जाएगी। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ थैंक यू। उसके बाद वो स्माइल करते हैं और फिर उनकी जो मतलब अदर लोग थे बीजिंग और वो सब आ जाते हैं। चियांग चैंग भी जाता है और बोलते हैं, शिजे होश में आ जाइए ना, प्लीज़ होश में आ जाइए। देखो ये बीजिंग का बच्चा ना मुझे फिर से परेशान कर रहा है। बीजिंग देखकर बोलता, हाँ नहीं शिजे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मुझे परेशान कर रहा है बल्कि के। ये सुनकर स्माइल करते हैं वो सब। बीजिंग बोलता, तुम देखना अगर शिजे होश में आए ना तुम्हारे कान खींचेंगे और तुम्हें चपेट भी लगाएंगी। चियांग चैंग बोलता, नहीं शिजे होश में आने के बाद तुम्हें चपेट लगाएंगी, देखना तुम, बस एक बार उन्हें होश में आने दो। बीजिंग बोलता, हाँ तो मेरी चपेट पड़ेगी फेस पे, मैं भी मारूंगा और शिजे भी मारेंगी, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। और ये बोलकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। ये देख कर कैंग से सरन बोलती हैं, बस करो तुम दोनों, बच्चों की तरह यहाँ भी मत लड़ो। वो चुप हो जाते हैं और पाउटी फेस बनाते हैं दोनों ही। कैंग से सरन देखती हैं और बोलती हैं, बेटा प्लीज़ होश में आ जाओ, देखो हमारी फैमिली अब कंप्लीट हो रही है पूरी तरह से। जियांग फेंगमैन देखते हैं और फिर वो जिन जोशन को बोलते हैं, बच्चा मुझे माफ़ कर दो बेटा तुम भी। ये सुनकर जिन जोशन था वो बोलता है, नहीं अंकल आपने मुझे कुछ नहीं बोला या मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, बट हाँ आपको यानले से माफ़ी मांगनी होगी, वो माफ़ कर देगी तो हमारी माफ़ी की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ बिल्कुल। तो वो बोलती कि वैसे ज़्यादा देर अब रुकना सही नहीं होगा, आप लोगों को डॉक्टर रुकने नहीं देंगे, तो अब आपको जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए, यानले का मैं ख्याल रखूँगा, जैसे अब तक रखता आया हूँ उससे भी ज़्यादा रखूँगा। आप लोगों को अब जाना होगा, डॉक्टर अलाउ नहीं करेंगे ना आप सबको। और जैसे भी कुछ होगा, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी उसकी हेल्थ में, तो मैं आप लोगों को कॉल करके तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान दिखते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ बच्चा, मैं अपनी बेटी से रोज़ मिलना चाहता हूँ, मैं रोज़ उसके पास आना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस आधी घंटा मुझे अपने बच्चे के साथ रुकना है, उसके बाद मैं नहीं आऊँगा। कभी कभी को और भी आ जाएगा रखा, बट मैं डेली आऊँगा। जियांग फेंगमियान की हालत देखकर जिन जोशन समझ जाता है और उसे भी मतलब दिख रहा था उनकी आंखों में गिल्ट, और वो समझ रहे थे उनकी हालत को। इसके बाद वो बोलते कि हाँ ठीक ठीक है अंकल आप आ सकते हैं। कैंग से सरन बोलती हैं, देखिए अब आपको भी आपकी हालत को ठीक करना होगा, अगर क्या होगा यानली उठी और उसने आपको इस हालत में देखा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना, तो आप भी अपने आप को ठीक कर लीजिए। ये सुनकर कैंग से सरन की बात है जियांग फेंगमैन बोलते कि हाँ ठीक है, मैं करूँगा अपने आप को ठीक, अपनी बच्ची के लिए करूँगा, क्योंकि मुझे उसके साथ बहुत प्रीशियस टाइम बिताना है। इतने साल जो मैंने वेस्ट कर दिए अब वो मुझे अच्छे से बिताने हैं अपने बच्चों के साथ। इसके बाद वो देखते हैं सबको और स्माइल करते हैं। जियांग चैंग जाता है और बोलता है, प्लीज़ देखिए ना, आप होश में आ जाइए, देखो इतने सालों के बाद हमें डैड का प्यार मिल रहा है, तो आपको भी मिलना चाहिए ना, प्लीज़ सीजे होश में आ जाओ। देखो डैड ने अब सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, शिजे होश में आ जाओ। इसके बाद वो बोलती कि हाँ हमारी बच्ची जल्दी ही होश में आएगी। और फिर इसके बाद कैंग से सरन बोलते, अब सब कुछ हो गया है तो बच्चे चलो अपने अपने घर निकलो। ये सुनते हुए बोलता, हाँ मॉम ये बहुत गलत बात है, अब मुझे घर जाने के लिए बोल रही हैं अपने। ये सुनकर वो बोलती, हाँ बिल्कुल बच्चा, क्योंकि अब तुम्हारी शादी होगी तो ऑब्वियसली तुम अपने हस्बैंड के साथ ही जाओगे ना। वीजिंग वो बनाता और बोलता, मॉम मैं जल्दी मिलने के लिए आऊँगा। तो वो बोलती कि हाँ हाँ आ जाना कोई बात नहीं, बट क्या तुम्हें टाइम है अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए। ये सुनकर बीजिंग बोलता, मॉम आप भी ना, एंड वो स्माइल करता है। कैंग से सन स्माइल करते हैं और बोलते चलिए। इसके बाद जियांग फेंगम्यान और वो सभी लोग बाहर आते हैं। जियांग फेंगम्यान, जियांग चैंग और कैंग से सरन कार में बैठकर निकल जाते हैं जियांग मैंशन के लिए। वीजिंग दिखता है वांगजी को और घूरता है उसे। फिर वांगजी बोलता है, वीजिंग अब हम घर चले। वीजिंग दिखता है घूर के और बोलता है, क्यों आपको घर नहीं जाना, आई मीन मेरा मतलब ऑफिस नहीं जाना। वांगजी बोलता है, हाँ जाना तो है, बट वीजिंग देखता है और बोलता, बट क्या। वांगजी बोलता है, वीजिंग हम घर चलते ना, थोड़ा सा रोमांस। ये सुनकर वीजिंग घूर के देखता बोलता, चुप करो तुम, निकलो ऑफिस निकलो यहाँ से। वांगजी बोलता, हाउ रूड। वीजिंग बोलता, हाँ हूँ मैं रूड, निकलो चलो काम करो अपना। हाँ पूरा दिन निकम्मा।
निकम्मापना करते रहते हो तुम। वांग जी देखता है और मुंह बनाता है। वो बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। वी जिंग बोलता एंड इसके बाद वांग जी वी जिंग के लिए कैब बुक करता है और जब तक कैब नहीं आती वांग जी वी जिंग के साथ वहीं पर रुकता है। कैब आने के बाद वांग जी वी जिंग को बिठाता है कार में और उसके बाद ड्राइवर को बोलता है सेफली घर पहुँचा देना। वो बोलता है ओके सर एंड ठीक है। इसके बाद कैब चली जाती है। वांग जी फिर अपनी कार लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वी जिंग घर आता है। घर आने के बाद वो अपना थोड़ा बहुत काम करता है और वी जिंग खुश था। चलो फाइनली उसकी चीज़ें उसे मिल गई। हाँ, उसकी फैमिली कंप्लीट हो रही है तो उसे बहुत खुशी होती है ये सब चीज़ें करके और वो बहुत ही हैप्पी था। फाइनली सब ठीक हो रहा है एंड हाँ, अब वांग जी उसकी और वांग जी की लाइफ में भी सब ठीक होना चाहिए ना। बीजिंग बस अपने काम को कर रहा था और वो अपने काम को करने में ही लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग लिंग जाओ को, जो कि लैंड मेंशन आई हुई थी एंड वो काउच पर बैठी हुई थी। जो मैडम लैन थी वो बोल रही थी बेटा बेटा प्लीज़ मेरी बात सुन लो, देखो वांग जी उसे छोड़ देगा। ये सुनकर वांग लिंग जाओ को गुस्सा आता है। वो देखती है और वो देखती ओह वांग जी उसे छोड़ देगा। हाँ, कब छोड़ेगा उसे, मुझे बचाएंगी? हाँ, कब छोड़ देगा वो उसे? वो नहीं छोड़ेगा। और मैंने आपसे कहा ना, मुझे कोई मतलब नहीं है आपके बेटे से और आपसे। हाँ, बहुत हो गया। ये सुनने के बाद मैडम जो लान थी वो बोलती बेटा बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? तो वांग लिंग जो बोलती है मैं वही बोल रही हूँ जो मुझे बोलना चाहिए। सच में मेरा तो दिमाग ख़राब करके रखा है आप लोगों ने। हाँ, मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कुछ भी करना। ये सुनने के बाद जो मतलब मैडम लान थी वो बोलती बेटा बेटा देखो मैं कोशिश कर रही हूँ ना, मैं उस मनोज को निकाल दूंगी। ये सुनने के बाद वो बोलती कि ओह निकाल देंगी आप? हाँ क्या, आपने उसे तो नहीं निकाला बट मैं निकाल गई हूँ घर से। देखा नहीं आपने किस तरह से उस दिन वांग जी ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? बिल्कुल नहीं, जो हो गया सो हो गया बट अब नहीं। हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके इस घर में, आपकी फैमिली में और आपके बेटे में। हाँ, बहुत हो गया नौटंकी। सारा खेल खेलती गई आप और वांग जी के सामने बुरी बनी मैं। हाँ, क्या कुछ नहीं किया मैंने बट नहीं। हाँ, उसने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब और नहीं, बहुत हो गया। अब मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, मैं अब आपके बेटे के या आपके घर में कोई काम नहीं करने वाली। मैं लास्ट बार आपको बताने के लिए आई हूँ कि अब से मुझे कॉल करके परेशान मत करिएगा, क्योंकि ना ही तो मैं आपकी कुछ लगती हूँ और ना ही आप मेरी कुछ लगती हो। मैडम जो लैन थी वो बोलती बेटा बेटा क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, मैं जानती हूँ बट चिंता मत करो ना, मैंने कहा ना तुमसे मैं उस मनोज को घर से बाहर फिकवा दूंगी। वांग लिंगजाओ बोलती है कि ओह आप उसे घर से बाहर फेंकवा देंगी? ओह आपसे कुछ नहीं होगा आंटी, रहने दीजिए। आपका बेटा तो उसके प्यार में पागल हो चुका है। हाँ, उसे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, उसका बनी जो मिल गया उसे, उसने तो मुझे घर से बाहर निकालना था। बहुत हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है आपकी फैमिली से, आपके परिवार से। मैं बस बताने के लिए आई हूँ एंड बस गेट लॉस्ट। ये सुनने के बाद वो बोलती बच्चा ये क्या हुआ तुम्हें? हाँ, तो कैसे बात कर रही हो? वांग लिंगजाओ बोलती है जैसे मुझे आपसे बात करनी चाहिए मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। बहुत हो गया आप लोगों का ये नौटंकी। हाँ, परेशान हो गई थी यार मैं आप लोगों की बातें सुन सुन के। और वैसे भी मुझे वो आपका बेटा लैन वांग जी कोई खास पसंद नहीं था। एक तो मुझे उसका एटीट्यूड समझ नहीं आता था, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। हमेशा हमेशा मुझे बेइज्जती करता रहता था। हाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आपका वो बेटा। और अब मुझे मुझे जिससे प्यार है मैं उससे शादी करूंगी। सच में। हाँ, मैं तो बस इसीलिए थी यहाँ पर ताकि मुझे ये फैमिली मिल जाए, पैसा मिल जाए बट नहीं। अब बहुत हो गया तुम सबका, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और मैं नाटक कर रही थी वांग जी को पसंद करने का, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, आज तो आपको ही मुझे झेलना पड़ता था। कितना स्वीट बनना था मुझे आपके आगे बट अब नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरा ये स्वीट बनती वाला प्रोग्राम यहाँ से खत्म। और आप भी मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती हैं और ना ही आपका बेटा। हाँ, छोड़ो हटो। इन्हीं बोलकर वो जाने लगती है। वो बोलती क्या बोल रही हो बेटा तुम ऐसे बातें? तो बोलती कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मुझे आपके सामने बस स्वीट बनने का। हाँ, क्या करूँ, बहुत सवार हो गया था किसी वजह से बट अब तो कुछ भी नहीं है। वैसे भी अगर मेरी वांग जी से शादी हो भी जाती तो मैं आपको तो वैसे भी धक्के मार के निकालने वाली थी घर से बाहर। मुझे आपसे मतलब नहीं था, मुझे इस घर से हाँ और पैसों से मतलब था। बट सब मैसअप हो चुका है। तो अब आप अपना ये मनोसाजा कर मुझे मत दिखाइएगा, क्योंकि मुझे तो आप वैसे भी पसंद नहीं आती। हाँ, चिपको कहीं की। मांग लिंग जाओ की बातें सुनकर जो मैडम लान थी उन तो शौक ही लग जाता है। वो भाग कर आती है और बोलती बेटे बेटे ये मत करो। वो बोलती है छटिए मुझे, यानी बोलकर वो झटक देती है और इसे मैं जो मैडम लान थी वो नीचे गिर जाती है और वो अपने चेस्ट पर हाथ रख लेती हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। मतलब बचपन से ही वो वांग लिंग जाओ को अपनी बहू के रूप में मानती आई थी, उससे इतना प्यार करती थी। वांग लिंग जाओ भी बहुत स्वीटली तरीके से उनसे बात करती थी बट ऐसे अचानक से वांग लिंग जाओ का ये सब बोलना बहुत ही ज़्यादा बड़ा सदमा था उनके लिए। और वो नीचे गिरी हुई थी और बस अपने हार्ट को पकड़ी हुई थी। तभी हम देखते हैं वी जिंग को, जो कि हॉल में आ रहा था उन लोगों के लिए जूस लेकर। जैसे ही वो देखता है ये सब तो वो शॉक हो जाता है एंड वी जिंग ने हाँ सुन लिया था वांग लिंग जाओ ने कैसे मैडम लैन के साथ बिहेव किया और कैसे उन्हें छोड़कर चली गई ऐसे।
ये सब देखकर वीजिंग बोलता है मैडम, और वो भाग कर आता है और चेक करता है। मैडम लैन गिरी हुई थी और वो बेहोश हो चुकी थी। वीजिंग तुरंत ही उन सामानों को वहीं फेंकता है और बोलता है गगा गगा प्लीज आइए देखो ना मैडम को क्या हो गया। और ये बोलकर वो चिल्लाता है। एंड थोड़ी देर के बाद जो साउथ सिंचन था वो भागते हुए आता है और बोलता वी क्या हुआ। बीजिंग बोलता है देखिए ना नहीं क्या हो गया प्लीज़। एंड ये देखकर साउथ सिंचन भी डर जाता है और वो तुरंत ही आता है और बोलता है मैम क्या हुआ आपको। एंड वो चेक करने लगता है बट वो बेहोश थी। इसके बाद बीजिंग और साउथ सिंचन दोनों ही उन्हें रूम में लेके जाते हैं। उनके रूम में लाकर उन्हें सुला देते हैं। इसके बाद साउथ सिंचन कॉल करता है डॉक्टर को। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर आते हैं और उन्हें चेक करते हैं। डॉक्टर चेक करने के बाद उन दोनों को देखते हैं। डॉक्टर से बीजिंग पूछते हैं कि क्या हुआ इन्हें। तो वो बोलते हैं कि देखिए इन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। ये सुनते ही विंग शॉक और बोलते क्या हार्ट अटैक। बोलता है कि हाँ इन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। इन्हें किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। प्लीज़ देखिए इनका ध्यान रखिएगा और आगे से ये कोई भी टेंशन नहीं ले। इनकी हेल्थ का बहुत ही अच्छे से आपको ख्याल रखना होगा। ऐसे पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए और उन्हें कोई भी टेंशन नहीं दी जानी चाहिए। प्लीज़ इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इन्हें कोई भी ऐसी बात पता लगनी नहीं होनी चाहिए जो इनकी मतलब तबीयत को और भी ख़राब कर दे। प्लीज़ इनका ध्यान रखिए। ये सुनने के बाद तो विंग देख रहा था और सच में उसे लगा नहीं था कि मैडम लैन को ऐसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। इस सब चीज़ों की वजह से साफ सेंटिन भी वरिड हो गया था मैडम लैन के लिए। भाई कुछ भी क्यों ना हो बट रहते तो वो यहीं पे है ना। इसके बाद साउथ सेंटन पूछता है विजिंग से कि आखिरकार हुआ क्या था। तो विजिंग बता देता है कि कैसे वांगलिंग जाओ ने उनके साथ बात की और कैसे उन्हें पुश करके चली गई। ये सुनने के बाद साउथ सेंटन बोलता है व्हाट, बट ऐसा कैसे हो सकता है। वांगलिंग जाओ तो मैडम लैन से बहुत प्यार करती हैं और मैडम लैन भी ये अचानक से ऐसे। विजिंग बोलता मुझे नहीं पता बट गगा मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया। ये सुनकर वो बोलते हैं ये तो बहुत गलत हुआ। बट इसके बाद वो बोलता है कि तुमने वांग जी को बताया। विजिंग बोलता नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो बोलते कि ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं अब हम बता देते हैं। तुम एक काम करना वांग जी को बता दो कॉल करके और वैसे भी डैड अभी आने वाले हैं तो मैं उन्हें भी बता दूंगा। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ ठीक है। और इसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। डॉक्टर ऑब्वियसली जा चुके थे। जैसे ही लैन करन आता है तो साउथ सिंचन बताता है एंड उसे फिर वीजिंग को बताता है वांग जी आने के बाद कि क्या हुआ था। और ये सब हो जाने के बाद वो तुरंत ही जाते हैं मैडम लैन के रूम में और देखते हैं तो मैडम लैन लेटी हुई थी। वांग जी तुरंत ही जाता है बोलता मॉम मॉम क्या हुआ आपको। हाँ आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं। हाँ देखो आपकी हालत क्या होगी। मैडम लैन बोलती है मुझे मुझे अभी कोई बात नहीं करनी तुम बाहर जाओ। वांग जी देखता है बोलता मॉम प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। आप क्या कर रही है अपने आप के साथ। हाँ ये बहुत गलत बात है मॉम। मैडम लैन देखती है और बोलती है मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। तभी जो लैन के रन थे वो आते हैं और बोलते हैं देखो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो बताओ मुझे क्या हुआ था। इसके बाद मैडम लैन देखती हैं टेरी आइज से और बोलती है वांगलिंग झाओ ने मुझसे बहुत बुरे से बात की। उसने मुझे पुश किया और कहा कि वो ना ही तो मुझसे कोई वास्ता रखती है और ना ही हमारी फैमिली से। वो बस नाटक कर रही थी। उसने कहा कि मैं अब उसकी कुछ नहीं लगती और ना ही वो मेरी। तो मैं उससे दूर रहूं और बार बार उसे परेशान ना करूं कॉल करके। वो ऐसे कैसे कर सकती है। मैं तो उससे कितना प्यार करती हूँ ना। वो तो मेरी वांगजी की ब्राइड बनने वाली थी तो वो ऐसे कैसे कर सकती है। वो मुझे कैसे बोल सकती है ऐसा। वो इतनी बदतमीजी से मुझसे बात कैसे कर सकती है। ये सुनने के बाद लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं ओह तो ये बात है। देखो मैं तुमसे पहले ही बोलता था ना वीजिंग बहुत अच्छा बच्चा है उसकी केयर करो। बट तुमने तुमने उसे नहीं बल्कि उस वांगलिंग जाओ को अपना माना। देखा ना आज उसने क्या किया। तुम्हें पता चला कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। तुम मानती थी वीजिंग बुरा है पर देखो वो बेटा तुमसे कितना प्यार करता है। उसने तुम्हारी टेक केयर की उस वांगलिंग जाओ के जाने के बाद। बट तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया। पता चल रहा है ना तुम्हें कौन अपना है और कौन पराया। मैडम लैन अपना सर नीचे कर लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लायन किरण उनके फेस को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना। भांग जी हमारा बच्चा विजिंग से प्यार करता है और विजिंग के साथ खुश है। प्लीज़ देखो समझने की कोशिश करो और वांग लिंग जाओ। वो शायद नाटक ही करती थी। मैडम लैन सब चीज़ें रिमेंबर करती हैं जो वांग लिंग ने कहा और वो बोलती है बट मैंने तो उसे सच में अपने वांग जी की वाइफ माना था ना उसका ओमेगा माना था। तो वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। हाँ ये सुनने के बाद वो बोलते हैं यू तुम्हें सच में पता ही नहीं है किसी चीज़ का भी। तुम लोगों को समझने में गलती कर देती हो। तुम्हें सच में लोगों को परखना नहीं आता। तुमने जिसे तुमसे प्यार करता है वो उसे तो दूर कर दिया। मैडम लैन बोलती है मैं पांगलिंग जाओ से तो अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी विजिंग से ज़्यादा। बट उसने क्या कर दिया। लैन किरण बोलते हैं जो हो गया सो हो गया
बस अब भूल जाओ ये, अब बस अपने बच्चों से प्यार करो, वी यिंग को प्यार करो। वो बच्चा सच में तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है। इतना सब हो जाने के बाद भी मुझे ये बताओ, क्या कभी उसने तुम्हारे सामने ज़बान लड़ाई? नहीं ना, बस चुपचाप सुनता गया। तुमने उसे क्या कुछ नहीं कहा? एंड ये सुनने के बाद ई चुप हो जाती है और वो सारी चीज़ें याद करती हैं। जैसे जैसे वो याद करती जा रही थी, उसे पता चल रहा था कि हाँ, कौन अपना है और कौन पराया। ई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देखती है और बोलती है, मैंने मैंने बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया मैंने विकी के साथ। ये सुनकर लायन किरण देखते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुमने बहुत गलत किया है, बट उससे माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देगा तुम्हें। ये बोलकर वो बोलती है, क्या? वो माफ़ कर देगा? नहीं, वो मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैंने कितना गलत कर दिया उस बच्चे के साथ। मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। मनु सर, पता नहीं क्या क्या मैं बोलती गई उसे। वो मुझे माफ़ कैसे कर देगा? ये सुनकर वो बोलती हैं, वो बहुत अच्छा है। वो परिवारों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में विश्वास करता है और उसे खुशी होगी ये सुनकर कि तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है। वो बहुत खुश होगा। एक बार बस उससे माफ़ी मांग कर देखो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ई ये सुनकर वो देखती है और बोलती है, प्लीज़ बस सबसे पहले तो आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी गलतियों की वजह से आपने अपना प्यारा दोस्त खो दिया, विजिंग ने अपना डैड खो दिया। मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैंने दो परिवारों को, दो दोस्तों को, दो लवर्स को अलग कर दिया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनने के बाद लायन किरण, उनके फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलते कि मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा ई, प्लीज़ विजिंग से माफ़ी मांगो, उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं माफ़ी मांगूंगी। वो रोने लगती हैं। लायन किरण उन्हें हक करते हैं और उन्हें खुशी होती है कि चलो फाइनली, देर ही सही बट कहीं ना कहीं मैडम लायन को अकल तो आई। वहीं हम देखते हैं वांगजी और विजिंग को, वो बाहर चले गए थे रूम से। आई मीन विजिंग तो था ही नहीं, वांगजी जो था वो चला गया था। जब देखा था कि उसके डैड उसकी मम से बातें कर रहे हैं तो उन्हें अकेला छोड़कर चला गया था। हम देखते हैं जो वांगजी था वो रूम में आता है और विजिंग वहीं पे था। वांगजी बोलता है, विजिंग क्या हुआ था? विजिंग देखता और बोलता है कि वो वांग लिंगजाओ ने मैडम से बदतमीजी से बात की थी तो मैंने हार्ट अटैक आया था। ये सुनने के बाद वो बोलता है, व्हाट? क्या? वांग लिंगजाओ मॉम से ऐसे बातें कैसे कर सकती है? मॉम और वांग लिंगजाओ तो एक दूसरे को बहुत पसंद करती हैं। मॉम तो बहुत प्यार करती है वांग लिंगजाओ से, ऐसा नहीं हो सकता। विजिंग देखता है घूर के और बोलता है, तो ओ अच्छा ऐसा है, मैंने जो देखा मैंने आपको वही बताया, आपको यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता है, नहीं मेरा मतलब ये नहीं है विजिंग। इसके बाद विजिंग सब बता देता। वांगजी बोलता है, सच में वांग लिंगजाओ ने बहुत गलत किया, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसी मेरी मम्मी के साथ ऐसा करने की? तो बोलते प्लीज़ अभी कुछ मत करिए, जो मैडम लैन है उनकी हालत ख़राब है, प्लीज़। वांगजी बोलता है, ठीक है। वैसे विजिंग तुम क्या कर रहे थे? विजिंग बोलता है, कुछ नहीं बस काम कर रहा था। वांगजी बोलता है कि ओ अच्छा, माय वाइफ ही। विजिंग देखता है घूर के और बोलता है, चुप करो, जाओ जाकर नहा लो। तुम्हें अभी नहाना नहीं है क्या? वांगजी बोलता है, तुम ना विजिंग दिन ब दिन रूड होते जा रहे हो। तुम्हें अपने अल्फा की हाँ अच्छे से खातिरदारी करनी नहीं आती है। विजिंग घूर के देखता है और बोलता है कि ओ अच्छा, आपकी खातिरदारी करूँ मैं? हाँ। वांगजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा अल्फा हूँ, हस्बैंड हूँ तो तुम्हें करनी चाहिए। विजिंग घूर के देखता है और बोलता है, जाते या नहीं? या आपकी करूँ खातिरदारी मैं भी? विजिंग ये बोलकर देखता है वांगजी को घूर के। वांगजी बोलता है, हाँ ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? हाँ चाहता हूँ माय ब्यूटीफुल वाइफ ही। विजिंग घूर के देखता है। वांगजी चला जाता है बात वगैरह लेने के लिए और विजिंग स्माइल करता है। आज वैसे भी मैडम लान की तबीयत ख़राब थी तो जो लान किरण था और लानी थी वो अपने रूम में ही खाना खाते हैं और विजिंग भी फिर खा लेता है। वांगजी फिर चुपचाप करके बात लेके बाहर आता है, रेडी होता है और फिर वो भी खाना खाता है और विजिंग ना बहुत ही थक गया था, इसीलिए वो सो जाता है। वांगजी भी आता है खाना वगैरह खाने के बाद, वो भी आके विजिंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। वांगजी रेडी होके अपने ऑफिस के लिए चला जाता है, उसे काम था इसीलिए, और लायन किरण आज घर पर ही थे तो वांगजी थोड़ा जल्दी चला जाता है क्योंकि जो लानी थी उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसीलिए। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। विजिंग जो है ना वो मैडम लाइन की मेडिसिन और उनके लिए खाना लेकर रूम में जाता है। मैडम लाइन लेटी हुई थी, उनकी आंखें बंद थी और बस वो सोचे जा रही थी कि वो क्या करे अब, कैसे वो विजिंग से माफ़ी मांगे। तभी उनके डोर पर नॉक होता है और बोलते हैं, मैडम। ये सुनने के बाद लैन ये अपनी आइज़ ओपन करके देखती हैं डोर पर और विजिंग अंदर आता है। वो बोलते हैं, आपका खाना। इसके बाद विजिंग खाना रखता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर के बाद लैनी खाना लेती है और वो खाने लगती हैं। खाना खाते टाइम वो बीच बीच में विजिंग को देख रही थी। विजिंग सर झुकाए वहीं पर खड़ा हुआ था और बस वेट कर रहा था क्योंकि उसके बाद लैनी को मेडिसिन जो देनी थी। विजिंग चुपचाप खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद लैनी खाना खाती है और वो विजिंग को देखकर अपने मन में बोलती है, क्या ये मुझे माफ़ करेगा? विजिंग फिर उन्हें मेडिसिन देता है और बोलते हैं, जी मैं चलता हूँ। ये सुनकर वो बोलते, रुको। विजिंग रुक जाता है और देखता और बोलते, जी जी मैम। लाइनें देखती हैं और बोलती हैं, आई एम सॉरी बच्चा। ये सुनते ही विजिंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलते, क्या? लाइनी बोलती, यहाँ आओ। विजिंग उनके पास आता है। वो विजिंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत गलत बुरा भला पता नहीं क्या क्या बोला मैंने बहुत गलत कर दिया तुम्हारे साथ।
वीजिंग देखते बोलते नहीं प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। वो रोने लगती हैं और बोलते नहीं नहीं, मैं जानती हूँ मैंने गलती बहुत बड़ी कर दी, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे मुझे माफ़ कर दो बेटा। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में सब मैस अप हो गया। मैंने क्या कुछ नहीं कहा, तुमने कितना कुछ कहा। मतलब मैं हमेशा तुम्हें बोलती गई, क्या कहा क्या क्या नहीं बोला। मैंने तुमसे वांग जी से दूर कर दिया, तुम्हें मारा, तुम्हें पीटा, तुम्हें मनोज और पता नहीं क्या क्या बोला। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहुत गलत थी। तुम मेरे वांग जी के लिए सबसे बेस्ट हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलत कर दिया। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ। विजय बोलता नहीं प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। वो हाथ जोड़ने लगती है। विजय बोलता नहीं प्लीज़ ऐसा मत करिए, आप मुझसे बड़ी हैं, आप ये सब मत करिए, आप तो मेरी मॉम के जैसी हैं, एटलीस्ट आप मेरी मॉम ही हैं। ये सुनने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती हैं कि सच में वो कितनी गलत थी। ये इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें माफ़ कर रहा है और लैनी ने क्या कुछ नहीं किया। वो देखती हैं और बोलती मुझे माफ़ कर दो बेटा। बीजिंग बोलता है मैं आपको माफ़ कर दूंगा, बट एक शर्त पर, आप माफ़ी नहीं मांगेंगी मुझसे दोबारा और आप मुझे मेरी मॉम की तरह प्यार करेंगी। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी मॉम से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। ये सुनकर बीजिंग को खुशी होती है और वो स्माइल करता है। इसके बाद वो फिर से बोलती है बेटा आई एम सॉरी। वही बोलता है अगर आपने एक बार और सॉरी बोला तो मैं माफ़ नहीं करूँगा आपको। ये सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ हाँ ठीक है मेरे बच्चा। इसके बाद वो गले लगाती है विजिंग को, उसके फोrehead पर किस करती हैं और बोलती हैं तुम मेरे बेटे वांग जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। विजिंग बोलता है मैं बहुत खुश हूँ आज, आज मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मेरी फैमिली मिल गई, मुझे एक डैड मिल गई, एक मॉम मिल गई जो कि हाँ अब मुझसे प्यार करेंगी और मुझे मेरा हस्बैंड भी मिल गया। ये सुनने के बाद वो स्माइल करती है और बोलती हाँ बिल्कुल बच्चा, आपसे आपसे कुछ बुरा नहीं होगा, सब सही ही होगा और मैं माफ़ी मांगती हूँ। विजिंग बोलता है आप फिर से बोल रही हैं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। ये सुनकर वो देखती हैं और बोलती हैं नहीं बिल्कुल बेटा तुम गुस्सा मत हो, ठीक है मैं नहीं मांगूंगी माफ़ी। ये सुनकर वो स्माइल करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लायन किंग को जो देख रहे थे। विजिंग बोलता अब देखना मैं आपकी बहुत ख्याल करूँगा और आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपने अपनी क्या हालत बना ली है, हाँ आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो बोलती कि हाँ बिल्कुल मेरे बच्चा, बिल्कुल मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी और हम खूब मस्ती करेंगे। विजिंग बोलता हाँ हम मस्ती करेंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली सब ठीक हो रहा है। तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा और मेरे वांग जी के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। विजिंग स्माइल करता है। विजिंग बोलता हाँ बिल्कुल मैं आपके लिए अब एकदम बहुत अच्छा बच्चा बनूंगा। ये सुनकर वो स्माइल करती है और बोलती तुम तो पहले से अच्छे हो। तो फिर लायन करन देख रहा था सब और वो बोलता है ओ अच्छा तो तुम अपनी मॉम मिल गई तो अच्छे बच्चे उनके लिए बनोगे, मेरे लिए नहीं। विजिंग बोलता ओह डैड, एंड वो जल्दी से हक करता है और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गए नहीं आज ऑफिस। तो वो बोलते कि नहीं मैं नहीं गया क्योंकि आज मुझे तुम्हारी मम्मा का ख्याल जो रखना था। विजिंग स्माइल करता है और बोलता ओके ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बोलते कि मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि चलो सब ठीक हो रहा है। अब बेटा तुम वांग जी को माफ़ कर दो। विजिंग बोलता हाँ हाँ मैं कर दूंगा कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी बातें करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं अपना अपना काम करने के लिए। मैडम लैन आराम करती हैं और लायन करन उनका ख्याल रखते हैं। बीजिंग पूरा दिन अपना काम करता है। इवनिंग हो चुकी थी और अब वांग जी जल्दी जल्दी करके अपने मॉम के रूम में जाता है। वो अभी अभी आया था, उसने बैग अपना वहीं पे रख दिया था और वो सीधे अपने रूम में आई मीन जो उसकी मॉम थी उनके रूम में भाग गया था क्योंकि उसे अपनी मॉम को देखना था उनकी हालत कैसी है, इसीलिए वो भाग कर चला गया था। मैडम लैन लेटी हुई थी एंड बस वो आराम कर रही थी। तभी डोर ओपन होता है, वांग जी अंदर आता है, बोलता मॉम। एंड ये देखने के बाद मैडम लैन बोलती ओह मेरे बच्चा। वांग जी तुरंत ही उनके पास जाता है और उन्हें हक करता है और बोलता है अब आप कैसी हैं। मैडम लैन बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मॉम आपका अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हैं, मैं गुस्सा हूँ आपसे। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती ओहो ठीक है मेरी बेटा, बट अब चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, ओके तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ वेरी गुड मॉम, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो देखना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो वो बोलती कि हाँ ठीक है मेरे बच्चा, मैं अपना ख्याल रखूंगी बहुत अच्छे से, ओके। वांग जी स्माइल करता है और बोलता हाँ ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो देखती हैं और बोलती बेटा मुझे मुझे माफ़ कर दो। वांग जी देखता है अपनी मॉम को और बोलता मॉम ये आप क्या बोल रही हैं, हाँ मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं। वो बोलती है मैं जानती हूँ बेटा मैंने बहुत गलत किया है, मैंने तुम्हारे और विजिंग के साथ गलत किया है। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैंने तुम्हें उससे दूर कर दिया। ये सुनने के बाद वांग जी देखते रहो बोलते मॉम ये आप। तो बोलती कि मैं जानती हूँ बेटा विजिंग से तुम कितना प्यार करते थे, बट फिर भी मैंने तुमसे उसे दूर कर दिया, उसे मिलने नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि तुम कितना तड़पते थे उसे मिलने के लिए, बट फिर भी मैं तुम उससे दूर करने पर लगी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो बेटा। वांग जी देखते रहो बोलते मॉम कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे वो मिल गया ना। मैडम लैन बोलती हाँ मैं जानती हूँ, बट मैं क्या बोलूँ, मैंने विजिंग से माफ़ी मांगी बेटा, उसने मुझे माफ़ कर दिया, अब तुम भी कर दो। वांग जी बोलता व्हाट मॉम अपने विजिंग से माफ़ी मांगी। तो वो बोलती कि हाँ मैंने विजिंग से माफ़ी मांगी और देखो उस बच्चे ने मुझे माफ़ भी कर दिया। वांग जी बोलता मॉम सच में आपने विजिंग से माफ़ी मांगी थी। तो वो बोलती कि हाँ मैंने माफ़ी मांगी थी और वो बच्चे ने मुझे माफ़ कर दिया। वो बहुत अच्छा है वांग जी। वांग जी बोलता हाँ मॉम मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ कि विजिंग ने आपको माफ़ कर दिया और आपने माफ़ी मांगी मॉम। ये सुनकर वो स्माइल करती हैं और बोलती हाँ मैं जानती हूँ
वीइंग बहुत अच्छा है और वो कितना अच्छा है ये मैं अब समझ गई। मैंने कितना कुछ गलत कर दिया बेटा तुम्हारे साथ और वीइंग के साथ। तुम दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के पहले ही हो जाते, बट मेरी वजह से इतने टाइम लग गया। अंजलि बोला इट्स ओके मॉम, जो हो गया सो हो गया, बट अब तो हम दोनों साथ हैं और आप तो भी अच्छे से हैं हमारे साथ। ये सुनने के बाद वो बोलती हाँ बिल्कुल। मांग जी बोलता मैं बहुत खुश हूँ मॉम, बहुत खुश हूँ आज। हाँ, आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ बच्चा बिल्कुल हमारी फैमिली हैप्पी फैमिली हो गई अब, है ना। मांग जी बोलता हाँ बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। वो बोलती कि अब हम ऐसे ही हैप्पीली रहेंगे। एंड फिर वो बोलता है चलो ये अच्छा हुआ मॉम कि आपको उसने माफ़ कर दिया, वो वाकई बहुत अच्छा है। एंड ये बोलकर फांग जी सैड हो जाता है। ये देखने के बाद वो बोलती है बच्चा क्या हुआ तुम सैड क्यों हो। फांग जी बोलता मॉम आपको तो उसने माफ़ कर दिया बट वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा, पता नहीं वो मुझे कब माफ़ करेगा मॉम। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं बच्चा मैं जानती हूँ मैंने खुद ने इतना गलत किया है तो मैं क्या ही बोलूँ, पर देखना वो तुम्हें माफ़ कर देगा, जैसे उसने मुझे माफ़ कर दिया वो तुम्हें भी माफ़ कर देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वी जिंग बोलता है आई मीन वांग जी कि हाँ मॉम मैं जानता हूँ, हाँ पता नहीं मेरा बनी मुझे कब माफ़ करेगा। तो वो बोलती हैं जल्दी कर देगा बेटा। वांग जी बोलता हाँ ठीक है मॉम। और वो दोनों बात करते हैं काफ़ी देर तक और आज बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था वांग जी अपनी मॉम से बात करके, क्योंकि आज उसकी मॉम लग रही थी, मतलब कि उनके मन में कोई गुस्सा नहीं था और वो बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। ये उनके फेस पर जेन्युइन स्माइल थी। वांग जी बोलता मॉम जिसने भी आपके साथ ये सब किया ना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस वांग लिंग जाओ को। ये सुनकर मैडम लैन बोलते नहीं बचा तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगी। मैं आज भी उसे प्यार करती हूँ क्योंकि मैंने उसे अपनी बेटी माना था, तो मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। वो मेरी बेटी की जैसे ही नहीं, मैंने उसे अपनी बेटी ही माना था। अंजलि बोलता मॉम इतना सब होने के बाद भी आप उसे पसंद करती हैं। मैडम लैन बोलती हाँ बच्चा मैं उसे बेटी मानती हूँ तो मैं करूँगी, कोई बात नहीं, उसके बीच में मेरे जो भी हुआ वो कोई बात नहीं, बट सब ठीक हो जाएगा ओके। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वांगलिंग जाओ थी उसके बारे में वो लोग बात करते हैं, बट वो वांग जी को मना लेती है कुछ भी उसके साथ न करने के लिए और वांग जी मान भी जाता है। इसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ से हाँ नेक्स्ट डे का सीन, जो साउथ सिंगचन था वो अपने रूम में सोया हुआ था और उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। साउथ सिंगचन अपना फ़ोन देखता है और बोलता हाँ कौन कॉल कर रहा है। दूसरी ओर से सोंगलन बोलता है बेबी प्लीज़ माफ़ कर दो ना मुझे। साउथ सिंगचन बोलता है कि ओह माफ़ कर दूँ तुम्हें, हाँ बट तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। तो वो बोलते हैं कि बेबी वो मैंने नहीं किया था। और वांग जी तो बोलते कि हाँ भले ही वो वांग जी के साथ हुआ था बट तुम लोग हाँ वो कितना गंदा चीज़ यूज़ कर रहे थे हाँ उस पार्टी के अंदर, तुम्हें पता भी है उस ड्रग्स का क्या असर होता। ये सुनने के बाद सोंगलैन बोलता है देखो बेबी हम यूज़ नहीं कर रहे थे, हम में से किसी ने भी उसे नहीं लिया, पता नहीं वो वांग जी के पास कैसे चली गई, सच में हम लोगों ने इसे नहीं यूज़ किया। ये सुनकर वो बोलता है कि अच्छा तो क्या वो उड़कर आ गई थी तुम लोगों के पास। हाँ